आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 13.3। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर पहले तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये बेस थ्योरम क्या चीज के बारे में बात करता है। यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं किसी आदमी को बोले कि जाओ, ये आदमी है, बोले 3 बैग वहां रखा हुआ है। इस 3 बैग बैग का नाम दे दे रहे ABC। तीनों बैग क्या है, सिमिलर है, यानी कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, देख के लगेगा कि तीनों बैग क्या है, सेम। तो हम उस आदमी को बोले कि जाओ, वहां पे बैग रखा हुआ होगा, बैग में बॉल रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं इसमें 3 ग्रीन और 4 रेड बॉल है, 4 3 7 और 3 मान लेते हैं वाइट बॉल है। उसी तरह से इसमें 2 वाइट, 2 ग्रीन और 2 2 4 और 6 रेड बॉल है। यहाँ पे 5 वाइट, 3 ग्रीन, 5 3 8 और 2 रेड बॉल है। ठीक है, ये सब बॉल उसके अंदर रखा हुआ है। हम उसको बोले कि जाओ, वहां से तुम बैग को उठाना और वाइट कलर का बॉल लेके आना। ठीक है, और बोल दिए कि जाओ वहां जाना, वहां बैग बी, ABC नाम है, बैग बी को उठाना और वाइट कलर का बॉल लेके आना। क्या बोले हम, बैग बी को चूज करना एंड बॉल निकालना, कौन सा कलर, वाइट कलर। ठीक है, एंड वर्ड बोले इसका मतलब इनटू होगा। जब वो आएगा यहाँ पर तो उसको मिलेगा 3 बैग। ठीक है, तो पहले तो वो क्या करेगा, बैग बी को चूज करेगा, तब ना फिर उसके बाद वाइट बॉल लेगा। तो पहले बैग बी को जब चूज करेगा वो, तो उस इवेंट का नाम, अगर वो बैग वन को चूज करता तो उस इवेंट का होता E1 1/3। 3 बैग है, 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हम लोग का, 3। और जो भी किसी भी बैग को चूज करेंगे तो 1/3 हो। तो यहाँ पे हम बैग E1 and E1 comma E2 and E3 be the event of getting a bag। ठीक है, तो ये E1 E2 और E3 भी क्या है, इवेंट है किसका, बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट है। ठीक है, और अगर लिखना चाहते हैं तो फ्रॉम करके लिख सकते हैं, ए बैग ABC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ABC बैग से क्या कर रहे हैं हम लोग, वहां से बॉल को निकाल रहे हैं। अब जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो पहला वाला का नाम E1, दूसरा वाला का नाम E2, सब बैग के लिए है, और तीसरा वाला का नाम E3, यानी कि सब क्या है, आपस में इक्वल है। किसके साथ इक्वल है, 1/3 के साथ। अगर मन करेगा तो अलग अलग भी लिख सकते हैं कॉमा देके। ठीक है, या फिर एक ही बार PE1, PE2 और PE3, सबका वैल्यू 1/3। ये सिर्फ अभी हम क्या बोले थे, अभी सिर्फ और सिर्फ बैग बी सेलेक्ट हुआ। अभी एंड वर्ड आएगा, एंड मतलब इनटू, उसके बाद बैग में से वाइट बॉल निकाला जाएगा। तो हम देख रहे हैं सब में वाइट बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है, अगर पहला बैग से वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी का बात करें तो 3/10 होगा, दूसरा बैग से निकालने का बात करेंगे तो 2/10 होगा, तीसरा से निकालने का बात करेंगे तो ये आ जाएगा 5/10। मतलब हर एक बैग से जो प्रोबेबिलिटी है निकालने का, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हम लिख सकते हैं, लेट कैपिटल E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। ठीक है, हम बोले वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, E है। अब यहाँ पे तीनों के पास वाइट बॉल है। ठीक है, तो तीनों का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे होगा, ये तो हम सिर्फ एक बैग के बारे में बात किए कि बैग बी निकालना तो उसका है, वो गलती से हो सकता है बैग ए से निकाल दे, या तो हो सकता है बैग सी से निकाल दे। तो वो उसके पास ऑप्शन बहुत सारा है, उसको हम बोल दिए, जो इसका मतलब हो गया वो उसका ऑब्जर्वेशन वो फेवरेट हो गया। ऐसे जो टोटल आउटकम जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं कि टोटल
आउटकम जो होता है वो नीचे लिखते हैं और जो फेवरेबल आउटकम होता है उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल आउटकम क्या-क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि बैग 1 सेलेक्ट करेगा और क्या बोलेगा हम बैग 1 में से ही बॉल निकालेंगे, कैपिटल ई, ठीक है? या फिर बोलेगा कि नहीं हम बैग 2 सेलेक्ट करेंगे और उसमें से निकालेंगे बॉल। या फिर हो सकता है बैग 3 सेलेक्ट करेगा और उसमें से बॉल निकालेगा। मगर हम उसको बोल दिए देखो जाना है तो वहाँ से तुमको सिर्फ बैग 2 को ही निकालना है। तो बैक टू ये आउटकम्स हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, वो कर सकता है। मगर हम उसको क्या करने बोले? हम बोले कि तुमको सेकंड बैक ही चूज़ करना है और वहाँ से ही तुमको वाइड बॉल निकालना है। ठीक है? मतलब एक तरह से ऐसा हुआ कि आदमी गया, उसके पास 3 ऑप्शन आया। क्या? बैग ए, बैग बी, बैग सी। बैग ए में भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे अभी हम 3 बॉल के कलर लिखे थे, कौन-कौन सा कलर लिखे थे? व्हाइट लिखे थे, ग्रीन लिखे थे और रेड लिखे थे। तो उसके पास ऑप्शन है, 3 है बैग, तीनों में व्हाइट और क्या था ग्रीन था और रेड था। तो अच्छा सॉरी ये तो बैग था ना, ये तो बैग है। बैग 1, बैग 2, बैग 3 ए, बी, सी ये बैग का नाम है। पहला वाला में व्हाइट कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है। तीसरा वाला में भी व्हाइट कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर। चौथा में भी व्हाइट, ग्रीन और रेड है। अब जब वो गया तो वो क्या किया? हो सकता है बैग ए को पकड़ेगा और व्हाइट कलर को निकालेगा, कर सकते हैं ऐसा। या तो वो बी को पकड़ेगा, व्हाइट कलर निकालेगा, या तो वो सी को पकड़ेगा, व्हाइट कलर निकालेगा। मगर हम बोले देखो, तुम करते हो इतना सकते हो, मगर हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला बैग से चाहिए। तो जो पॉसिबिलिटीज था होने का, वो नीचे लिखेंगे और जो हम लोग को चाहिए वो ऊपर लिखेंगे। यही हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। जो आउटकम होता है, टोटल आउटकम, उसको नीचे लिखते हैं और जो फेवरेबल आउटकम होता है, उसको ऊपर लिखते हैं। ये जो डायग्राम बनाया ना, ये ट्री डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। बेस थ्योरम में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हम ट्री डायग्राम बना लिए, तो इसका मतलब है 50% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है? फिलहाल अभी वापस आते हैं इसमें कि लिख तो दिए चलो ठीक है सब चीज़, क्या-क्या लिख दिए? प्रोबेबिलिटी, किस-किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी? पहला ये बैग वाला का प्रोबेबिलिटी लिख दिए, ठीक है? दूसरा बैग्स का, अब बैग का एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे कि बैग से जो बॉल निकाला जा रहा है, पहला अगर वो बोला कि हम पहला वाला बैग से बॉल निकालेंगे, तो पहचानेंगे कैसे कि प्रोबेबिलिटी को कि क्या बोल रहा है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं E/E1। अब ये कैसे हुआ? ये इवन बताएगा कि पहला बैग पहले वो चूज़ किया, उसके बाद उसके बाद वो बॉल निकाला व्हाइट कलर। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, अगर हो चुका इवेंट अगर लिखा जाए E/F तो इसका मतलब F इवेंट हो चुका है। F इवेंट हो चुका है और E इवेंट अभी हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे भी वही चीज़ लिखें क्या? E यानी कि प्रोबेबिलिटी बैग का सेलेक्ट करने का वो हो चुका है और अभी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं किसको? बॉल को। E1 ऊपर में लिख चुके हैं हम लोग यहाँ पे E1 के बारे में, ये 3 बार लिख दिए हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बॉल निकालने का। तो अब बॉल निकालने के लिए क्या बताएँ अभी हम ऊपर में लिखे थे? ये रहा। ये प्रोबेबिलिटी है किसका? फर्स्ट वाला का, यानी कि 3/10। दूसरा वाला अगर बात करें E/E2, ये क्या है? 2/10 और तीसरा वाला जो है E/E3 वो है 5/10। अब ये तो हम बैग सेलेक्ट करके बॉल निकाले उसका इवेंट है, ये तीनों। मेन जो प्रोबेबिलिटी है क्या बोले थे हम कि तुमको जाना है और वहां से सेकंड बैग को चूज करना है, सेकंड बैग को चूज करना है और उसमें से ही बॉल निकालना है। सेकंड बैग को चूज करना, सेकंड बैग ये वाला है, इसको चूज करना है और उसमें से एंड वर्ड लगाएं और ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसमें लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? क्या क्या वो काम किया पहले वो समझते हैं। वो हो सकता है कि पहले बैग 1 को सेलेक्ट किया, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी इनटू उसके बाद वो बॉल निकाला किससे? पहला वाला ही बैग से। या फिर मतलब और होता है ना
या या का मतलब हो जाएगा और में यूज करते हैं प्लस, और अगर एंड लिखा है तो वो इनटू होता है, हिंदी में बोलते हैं और। ठीक है, ये और है, ये और है, ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या किए, हम लोग बोले कि पहला बैग वो चुना एंड, ये क्या है एंड, दूसरा फिर मतलब उसी में से पहला बैग चुनने के बाद उसमें से वो बॉल निकाला, क्या बॉल निकाला, वाइड बॉल निकाला। दूसरा या फिर, या फिर बोले, या फिर बोले यानी और बोले, या फिर बैग टू को पकड़ा, बैग टू में से वो बॉल निकाला, या फिर से या फिर आ रहा है, या फिर थर्ड वाला को बैग को पकड़ेगा और उसमें से बॉल निकालेगा, E/E3। ये चांसेस है वो कर सकता है, बट वो किया क्या, हम उसको बोल के भेजे थे, क्या किया कि बैग टू को ही पकड़ना और उसमें से ही बॉल निकालना। ठीक है, तो ये है हम लोग का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, कि अगर कभी भी जो भी हम लोग को दिया रहेगा उस हिसाब से, अगर बैग वन बोल देगा तो बैग वन वाला को पकड़ेंगे, बैग टू बोला है तो बैग टू को पकड़े, बैग थ्री बोलता है तो बैग थ्री को पकड़ते हैं, ऊपर में लिखते हैं। नीचे में बट क्या होता है, नीचे में सब कुछ पूरा का पूरा लिखा था। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आता है कि ये इवेंट का नाम क्या देंगे, पीई लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसको लिखना क्या है, इसको लिखना बस इतना है कि यहाँ जो लिखे हैं ये क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 लिखें, यहाँ लिख देंगे E2/E इक्वल टू, मतलब बस इसको उल्टा करके लिख देना, इससे ये समझ में आएगा कि हम किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। बेस थ्योरम में लिखने का जो तरीका है वो बताएं, बेस थ्योरम जब लिखते हैं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है, सबके लिए हम लोग लिखते हैं ना, यूज करते हैं पी क्यू, या जो भी लिखते हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ई टू मतलब सेकंड बैग से निकाला गया है और वाइड बॉल निकाला गया। ये समझने के लिए इसको ऐसे लिखे, क्योंकि सेम सेम लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए सेम नहीं लिखना है, क्या लिख देना है, जो भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख रहे हैं ये सेकंड वाला पार्ट का, वही वाला यहाँ पे लिख देना है, उल्टा करके लिख देना है। अभी हम क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे किया है, तब अच्छा से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बोला है कुछ वर्ड, क्या, पार्टीशन ऑफ अ सिंपल प्लेन, पार्टीशन किया गया है मतलब अभी तोड़ा जाएगा अलग अलग प्लेन को। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तो हम लोग जानते ही है, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब पूरा ऐड करने से वन आता है, और लिखने का तरीका भी हम लोग को पता ही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 50 लिखा है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक जॉब के लिए उसको बुलाया गया है कि तुमको एक जॉब करना है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक, मतलब जब वो काम करा रहा होगा तो काम करते हुए में स्ट्राइक हो जाएगा, मतलब जो कंस्ट्रक्शन की जो मजदूर सबको लाया गया है, वो लोग बोलेगा नहीं हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग आज काम नहीं करेंगे, हम लोग को पेमेंट ज़्यादा चाहिए या कुछ भी। ठीक है, तो वो बोला है और उसका प्रोबेबिलिटी बोला है, ये जो है उसका क्या है, प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि अगर 0.80 है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉब विल कंप्लीट ऑन द टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं होता, ये स्ट्राइक होने के चक्कर में, ये जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है ये प्रोबेबिलिटी है किसका, स्ट्राइक होने का, स्ट्राइक अगर नहीं होता तो 80% चांस था कि कंस्ट्रक्शन क्या होगा, टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। अब बोला क्या है, एंड 0.32%, परसेंट नहीं दिया है, हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, 0.32% ये प्रोबेबिलिटी है, 0.32 that the construction of the job will complete on their time is in strike, is a strike, मतलब बोल रहा है अगर स्ट्राइक भी रहेगा ना तब भी चांस है कि जॉब मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मजदूर लोग छुट्टी भी मारेगा, अगर स्ट्राइक भी कर रहा है, हड़ताल पे भी जा रहा है, मगर जब वो हड़ताल से वापस आएगा ना तो चांस है कि जल्दी जल्दी वो लोग काम कंप्लीट करके 0.32 प्रोबेबिलिटी है कि वो उसका काम को क्या करेगा, एग्जैक्ट टाइम पे खत्म कर देगा। हमसे पूछ रहा है व्हाट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम, तो तुमको बताना है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने का मतलब ये हो रहा है कि स्ट्राइक रहे तब भी कंप्लीट हो या स्ट्राइक नहीं भी रहे तब भी कंप्लीट हो जाए, हमको कंप्लीट होने से मतलब है जॉब।
मतलब हम लोग क्या किए, हम लोग एक टेंडर लिए हैं, हम लोग को जॉब से मतलब है, मतलब जो काम हो रहा है उससे मतलब है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या-क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस काम कंप्लीट चाहिए। चाहे स्ट्राइक हो या नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको काम हम दिए भाई, पैसा दिए हैं, हमको कंप्लीट करना है काम। तुमको जैसे भी करना है करो, स्ट्राइक हो या कुछ हो, हमको बस काम कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, पहले लेट करके लिखा है यहाँ पे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉब विल कंप्लीट ऑन टाइम। कैपिटल ए नाम दे दिया, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो क्या हो जाएगा, ऑन टाइम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक ट्री डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, पहले सबसे पहले अगर हम लोग कोई काम को लिए हैं, अगर स्ट्राइक होगा या स्ट्राइक नहीं होगा, दो ही चांसेस है। स्ट्राइक अगर होता है, उसका चांस क्या दिया हुआ है, 0.625, सॉरी 0.65। ये चांस क्या है स्ट्राइक होने का, और स्ट्राइक नहीं होने का चांस कितना होगा, 1 से माइनस करेंगे, यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.35। ये क्या हुआ स्ट्राइक होना और नहीं होने का। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे पता चल रहा है कि अगर स्ट्राइक होता भी है, अगर स्ट्राइक होता भी है तो ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। कब, जब अगर स्ट्राइक होगा तब भी काम हम लोग का कंप्लीट हो सकता है। उसका चांस कितना दिया है, 0.32 दिया है, यहाँ लिखा हुआ है ना। अगर स्ट्राइक होगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम। ठीक है, और अगर स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं होता है, मतलब स्ट्राइक अगर हो रहा है, ये हुआ पहले वाला स्ट्राइक हो रहा था, दूसरा वाला में स्ट्राइक नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, 0.8 द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम। ठीक है, अगर स्ट्राइक होता है तो उसको क्या करना है, एक सेकेंड, स्ट्राइक हो रहा था, ठीक है, स्ट्राइक नहीं होगा तब तक 0.8, ये क्या है, टाइम पे कंप्लीट करने का प्रोबेबिलिटी। फिर से एक बार क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 इज नो स्ट्राइक, अगर सॉरी देयर विल बी अ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक होगा तो 0.65 है, फुल स्टॉप, यहाँ से फुल स्टॉप खत्म हुआ। 0.80 that the construction job will be complete on the time if there is no strike, अगर कोई स्ट्राइक नहीं होगा, यही है ना, कोई नो स्ट्राइक, नो स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, ऑन टाइम पे ये कंप्लीट होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है, दोनों में ही क्या हो रहा है, दोनों में ही हम लोग का वर्क कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। स्ट्राइक होगा तब भी जॉब कंप्लीट, वर्क कंप्लीट होगा, स्ट्राइक नहीं होगा तब भी वर्क कंप्लीट होगा। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा ये, अगर जो स्ट्राइक होता है, यानी कि 0.65 स्ट्राइक अगर होता है, स्ट्राइक हुआ इनटू काम कंप्लीट हो गया, या फिर स्ट्राइक नहीं हुआ और फिर भी काम कंप्लीट हो गया, ये दोनों क्या है हम लोग का काम कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी है। लिखने का तरीका, अगर पहला वाला जैसे यहाँ निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी किसको लिखा है, ये जो स्ट्राइक हो रहा था उसके बारे में बात किया, स्ट्राइक होने वाला को लिख दिया है 0.65, और स्ट्राइक नहीं होने का क्या है 0.35, कैसे निकाले, 1 से माइनस करके। अब ये ए बाई बी लिखा है, ए बाई बी क्यों लिखा है, क्योंकि बी इवेंट, यानी कि बी इवेंट हुआ, नहीं होने के वाले को डैश लिखा है ना, होने वाला का इवेंट का क्या है, पीबी, पीबी इवेंट हो चुका है, स्ट्राइक हो चुका है, फिर भी काम कंप्लीट होगा, ए क्या है, काम कंप्लीट होना। तो पी ए बाई बी लिखें, इसका मतलब क्या होगा कि ये काम हो रहा है जब स्ट्राइक भी हुआ था। नो स्ट्राइक होगा मतलब डैश, तो यहाँ ए बाई, ए मतलब काम कंप्लीट हुआ, डैश मतलब स्ट्राइक नहीं हुआ, तो उसका 0.8 है। तो फाइनली हम लोग जो बना रहे हैं वो क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी। इसमें बेस थ्योरम में भी उतना अच्छे से नहीं आया कुछ भी, क्योंकि गिवन या कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो भी था हम लोग को काम को कंप्लीट करना था, ये नॉर्मल तरीके से बन गया। वैल्यूज को लिखे हैं, सॉल्व किए। पीबी क्या है, काम कंप्लीट होने से पहले स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद काम कंप्लीट हुआ, स्ट्राइक हुआ, काम कंप्लीट हुआ, स्ट्राइक नहीं हुआ फिर भी काम कंप्लीट हो गया, तो पूरा में क्या हुआ, काम कंप्लीट ही हुआ। ठीक है, अब इसी को प्रूफ किया, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेस थ्योरम है वो किसको बोला जा रहा है, जो भी हम बताएं बस उसी को वो क्या करेगा, लिखेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, जो भी हम बताए थे वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्या बोला है, एक बैग है जिसमें 3 रेड 4 ब्लैक बॉल है, वाइल अनदर बैग है जिसमें 5 रेड और 6 ब्लैक है, एक और बैग है, अच्छा दो ही बैग है, ठीक है, दो बैग है, इसमें से क्या करना है, बॉल निकालना है रेड कलर का, कौन सा कलर का बॉल निकालना है, रेड कलर का बॉल निकालना है, और वो भी किससे, सेकंड बैग से। तो हम क्या बताए थे, जो भी प्रोबेबिलिटी होगा P1 P2
लिख दिया यहाँ पे लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट, ठीक है। 1/2 आया, क्यों 1/2 आया? 2 बैग है इसीलिए 1/2 आ रहा है, 2 बैग है इसीलिए क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 बैग आ रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या है? 1/2 1/2 हुआ है, ठीक है। अब बैग 1 को जब हम लोग सेलेक्ट किए हैं तो उससे जो बॉल निकाल रहे हैं वो 3/7 है। कैसे 3/7 है? देखते हैं यहाँ पे 3 रेड है, टोटल बॉल कितना है? 4, 4 3 7 है, तो जिसमें से 3 रेड है तो 3/7 ही होगा। दूसरा वाला बैग में 5 रेड है और 6 ब्लैक है, यानी कि टोटल क्या होगा? 5/11 हो जाएगा। दोनों का अलग-अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दिए हैं। निकालने के बाद अब क्या बोले हम लोग? पूरा प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका, इसमें 1 नंबर मिलेगा। ये सिर्फ लिखेंगे फॉर्मूला, उस पे 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोले यहाँ पे? E2 यानी कि सेकंड वाला बैग को चुना है और उससे बॉल निकाला है। लिखे क्या है? A बाई, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, PA/E2। अभी हम समझाए थे, इसको क्या करना? उल्टा लिख देना। देखो यहाँ उल्टा लिखा है, नीचे में क्या है? जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारा लिखा गया है। मतलब बैग 1 को जब वो सेलेक्ट करेगा तब A/E1, बैग 2 को सेलेक्ट करेगा तो A/E2, और यही E2 यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। वैल्यू लिखा है, काटा, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का बेस थ्योरम का और कुछ कुछ एग्जांपल्स।